नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध युवा भजन गायिका मैथिली ठाकुर पहुंच गई हैं। वह यहां 3 दिनों तक अपनी भक्ति संगीत की प्रस्तुतियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध करेंगी। अपनी प्रस्तुति का आयोजन मुक्त काशी मंच कालिदास अकेडमी में विक्रमादित्य शोधपीठ के सहयोग से किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में मैथिली ने कहा, बाबा महाकाल की नगरी में आकर हमेशा अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि आजकल के युवा इंटरनेट के माध्यम से भजन सुनने और सीखने में रुचि ले रहे हैं, जिससे धार्मिक आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में कथावाचकों के बीच चल रहे विवाद पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, भगवान को स्मरण करने का अधिकार सभी को है, जो दर्शाता है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। मैथिली ठाकुर का यह दौरा न केवल युवा पीढ़ी को भक्ति संगीत से जोड़ने का एक प्रयास है, बल्कि धार्मिक जागरूकता को भी बढ़ावा देने का एक माध्यम है। आज बहुत ही खास मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आप सभी जाते हैं जगन्नाथ यात्रा निकलते वक्त, और उसी के उत्सव में आज उज्जैन में ये जो कार्यक्रम है महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आयोजित किया गया, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सभी उज्जैन वासियों के बीच में अपने गीतों को प्रस्तुत करके। उज्जैन हमेशा आके बहुत अच्छा लगता है, महाकाल की नगरी में आके हमेशा ही अच्छा लगता है और बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे बार बार यहाँ के लोगों के बीच आने का अवसर मिल रहा है, यहाँ की धरती पर आने का अवसर मिल रहा है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म शास्त्र और इसकी तरफ कम ध्यान दे रही है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक बड़े आपके फॉलोअर्स हैं और चूँकि आप एक धार्मिक उससे जुड़ी हुई है, तो क्या आप संदेश हैं खासकर लड़कियों को जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाती हैं उनको लेकर? धीरे धीरे समय बदल रहा है। एक टाइम था जहाँ पे बिल्कुल ही हमारे यूथ अलग हो गए थे हमारे संस्कृति या ट्रेडिशन से, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे आज के समय में वापस लोग अपने जड़ों को पहचान रहे हैं, उसकी तरफ झुक रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो बहुत धीरे धीरे अभी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। आने वाले समय में और यूथ जो है हमारे धर्म से जुड़ते रहेंगे और जानकारी आप सभी लोगों के बीच में हम भी अपने माध्यम से देते रहते हैं। हम लोग जो गाते हैं, जो भक्ति संगीत गाते हैं या फिर जो भी लोकगीत गाते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहें। लड़कियों में आजकल परिवर्तन आ गया है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पतियों को मारती हैं। क्या समाज कहाँ दिशा में जा रहा है? ये सवाल बहुत ही पेचीदा है, इसके ऊपर मैं भी कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि रोज़ ही आए ना दिन कभी ये जेंडर दूसरे जेंडर को मारा, कभी दूसरा जेंडर इस जेंडर को मारा, मतलब बहुत ही दोनों तरफ से बहुत ही मारकाट चल रही है। तब ये तो इस दिन पर ऐसी बात करना मुझे नहीं लगता ठीक है। शेफाली जरीवाला के बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताई उस रात की कहानी। शेफाली जरीवाला की बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि कल रात जब शेफाली को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उन्होंने ही गेट खोला था, लेकिन उन्हें एक्ट्रेस की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शेफाली जरीवाला की बीती रात 42 साल की उम्र में कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। बताया गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पति को देर रात अस्पताल से कुछ लोगों के साथ कार में निकलते हुए देखा गया था। अब उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन का बयान सामने आया, जिसमें उसने बताया कि उन्होंने ही कल शेफाली को अस्पताल ले जाने के वक्त कार के लिए गेट खोला था, लेकिन उस वक्त शेफाली की हालत के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। गार्ड ने बताया कि मेन गेट खोला और लगभग 10-10:15 बजे उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, क्या इसके बारे में वो कुछ जानता है। इस पर वॉचमैन ने कहा कि मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, मुझे तो 1 बजे रात में पता चला कि कोई आदमी बोला शेफाली जी की डेथ हो गई। तब मुझे पता चला। वो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं तो उन्हें देख रहा था। उसने मोबाइल से फोटो दिखाया। जब उससे पूछा गया कि किसने फोटो दिखाई तो उसने कहा था कोई यार दोस्त आया था मोटरसाइकिल से। मैंने बोला मुझे इस बात का कंफर्म नहीं, आप पता कर लो ऊपर जाकर। तो उसने बोला कि मैं नहीं, मैं अस्पताल जा रहा हूँ।
वॉचमैन ने बताया कि उसने 2 दिन पहले ही शेफाली को देखा था। वो अपने पति के साथ डॉग को वॉक करवा रही थी। उसने शेफाली के स्वभाव के बारे में भी बात की और कहा कि बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी को कोई रोकती टोकती नहीं थी, काम से काम रखती थी। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस वहां मौजूद है तो वॉचमैन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो शेफाली के घर तक नहीं जाता, उसकी ड्यूटी केवल गेट तक है और वो वहीं पर अपनी ड्यूटी करता है। शेफाली जरीवाला की बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके पति का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि शेफाली की मौत के बाद देर रात पुलिस और फॉरेंसिक टीम को उनके घर जाते देखा गया, जिसके कारण तमाम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई शेफाली की मौत हार्ट अटैक से हुई या कारण कुछ और है। अब कारण तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। फिलहाल शेफाली जरीवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और डॉक्टरों ने भी यही बताया है। अब धीरे धीरे हो सकता है कि कोई नई बात सामने आए, लेकिन फिलहाल तो गम का माहौल है। शेफाली जरीवाला कांटा लगा घर जो बिग बॉस से फेमस हुई और उनके पति भी उनके साथ फेमस हुए और उनका एक खूबसूरत कपल था। वो जोड़ी शानदार थी, लेकिन ये सब होने के बाद शायद मातम पसर गया है। सभी लोग दुख में हैं और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि महज 42 साल की उम्र में शेफाली दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं और ऐसे में गार्ड का ये बयान कुछ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है। भैया मैं शेफाली जी को नहीं देखा, उसके गाड़ी गई है, मैंने गेट खोल दिया। वही 10 सवा 10 बजे। हाँ। क्या हुआ तो कुछ पता चल पाया? मुझे कुछ पता नहीं, इस चीज का कंफर्म नहीं है मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जी शायद डेथ कर गए। था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। तो मैं बोला देखो मुझे तो कंफर्म नहीं है इस चीज का, लेकिन आप कंफर्म करना है तो जाओ ऊपर जाकर पता कर लो। बिल्कुल। कितने साल से यहाँ रह रहे थे शेफाली जी? तो बोला नहीं अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा। वो चले गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कौन कौन है? कौन कौन है यहाँ पे? कौन सी का? के घर में कौन कौन है? नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ। पुलिस है यहाँ पे? अब पुलिस है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता। उनके घर में कौन कौन रहता था? मैं बताया ना कि मुझे कोई कंफर्म ही नहीं है इस चीज का। परिवार में कौन कौन आपने उनको कभी घूमते देखा था यहाँ पे नीचे टहलते हुए? हाँ तो टहलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, टहलते रहते हैं। परसों देखा था। कितने बजे गई? और वही 10:30 बजे, सवा 10 बजे। और गाड़ी में कौन कौन था उसमें? देखा नहीं। आपने गेट खोला तो आपने देखा? नहीं देखा, काफी काला शीशा है। अच्छा, काफी हड़बड़ी में थे लोग सब? हाँ हड़बड़ी में थे, चले गए। अच्छा, कुछ पता चल पाया था क्या हुआ था, कहाँ लेके जा रहे थे? नहीं। उनकी कभी तबीयत खराब हुई थी बीच में? हाल ही में आपने कभी, अगर आप बोल रहे टहलते हो आपने देखा था, कभी बीच में उनकी तबीयत खराब? ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं टहलते हुआ परसों देखा था। परसों देखे थे। और आखिरी बार कल कब देखी? कल तो देखिए नहीं, मैं तो 8 बजे रात में आता हूँ ड्यूटी। वहीं रोजाना 7 से 8 MCFT पानी खर्च हो रहा है। उम्मीद है कि अगले दिनों में डैम के कैचमेंट एरिया और इंदौर में बारिश होगी तो डैम भरने की शुरुआत होगी। गंभीर डैम अभी पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। डैम के कैचमेंट एरिया में ज़मीन दिखाई दे रही है तो कहीं भी टीले भी निकले हुए हैं। 3-4 दिन से हो रही बारिश से डैम के जलस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। डैम में एक दिन छोड़कर हो रहे जल प्रदाय के बावजूद भी 7 से 8 MCFT पानी की खपत हो रही है। PHE अधिकारी बता रहे हैं अभी मानसून की शुरुआत है, जब तक इंदौर और डैम के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश नहीं होगी डैम में पानी की आवक नहीं होगी। वहीं डैम की पूरी क्षमता से भराने के लिए इंदौर यशवंत सागर का भराना ज़रूरी है। जब यशवंत सागर के गेट खुलते हैं तो गंभीर में पानी की आवक तेज़ी से होती है। ऐसे में डैम की पूरी क्षमता 2250 MCFT पानी भराने के लिए अब इंतज़ार करना होगा। बता दें कि पिछले साल जुलाई माह में डैम पूरी क्षमता से भराया था। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।